जो कि आज हमसे संभाला नहीं जा रहा। वो हमसे यही कह शिकवा कर रहे हैं, इंडिया हमसे यही कह रहा है कि भाई तुमसे तुम्हारा मुल्क संभाला नहीं जा रहा, तुमने हमसे अलादे तो ले ली, अलादगी तो कर ली, आज तुम्हारे मुल्क वो क्राइसिस में जा रहा है। कैसे देखते हैं हम इसको? देखें, उसको बदतमीज आदमी को, मोदी को बताएं कि अगर बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तालीम की प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पास खाने पीने की अशिया नहीं है, हमारे पास फलानी चीज़ नहीं है, हम दिवालिया हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, फ्रूट महंगे हो रहे हैं, ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो गाइस, तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की ओर। ओके बाय। सर, पूरी तुर्की के अंदर इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया किया जा रहा है, इंडिया को कहा जा रहा है कि अगर वर्ल्ड में किसी मुल्क की मिसाल देखनी हो तो तुर्की के लोग कह रहे हैं सीखो इंडिया से कि ऐसे रिलेशन निभाए जाते हैं, ऐसे रिश्ते किए जाते हैं। आपको पता होगा कि तुर्की और इंडिया के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो हमेशा कश्मीर की बात करते थे, तो ये इंडिया को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी के देखें ना, दुश्मनी मतलब कि इतना अच्छा रिलेशन ना होने के बाद भी जब जिलजिला आया तो सबसे पहले इंडिया पहुंचा, इंडिया ने इतनी हेल्प की तुर्की की। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखे भाई, मैं आपको सही बतलाऊँ ना, ये हमारे पॉलिसी और हमारे लीडरों की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, जिन्होंने अपने 200 जब पिछली हुकूमत आई 18 वाली, उसने सारे ही रिश्ते हमारे तोड़वा दिए। इमरान खान ने, मैं सही कह रहा हूँ, जो क्यों सऊदी अरब ने उसको मुंह नहीं लगाया, सफारती तरीके से हज करा दिया, ये कर दिया। अब पिछली बार लेडीज आई थी, एक बेचारी इंटरव्यू ले रही थी, वो इंडिया की बात कर रहे जी, इंडिया में चल जाएंगे हम, ये कर देंगे वो कर देंगे। अवाम हमारी कुछ नहीं करेगी, अवाम आज भी इंशाल्लाह ताला कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन हमारी लीडरशिप इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी, जैसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं गंदी हुई, इस तरह भी ये हुई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर क्या हमें वाकई में ही इंडिया के अगेंस्ट होना चाहिए जो कि हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं? सुने, हम अलहदा क्यों हुए? इसलिए हुए कि हमारा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ना मजहबी तौर पर ना किसी तौर पर, हैं जी। हम क्यों इंडिया के गुलाम बने? हमारे पास खुराक है, हर चीज़ है, हमारे पास इंसानियत नहीं है। सर हमारे पास खुराक है, बिल्कुल है। आज कहाँ है वो? इनको लगा लो, मुझे दो हुकूमत, मैं आपको इनके गोदामों से निकाल के देता हूँ, आटा इनके गोदामों से निकाल कर देता हूँ मैं, जो भी चाहिए फल के। आज टमाटर 40 रुपये किलो हो गया कि नहीं हो गया? सर अगर हम देखते हैं कि मेरी बात सुनो, 40 रुपये किलो हुआ कि नहीं? एक वक्त 250 रुपये का था, कहाँ से आ गया? आसमान से गिरना शुरू हो गया। इनके गोदामों में बना हुआ है, ये जारी असम्बलियों में बैठे हुए ना 400 बंदे, ये सब मिलों के मालिक हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? शेत के लिए रो रहे हैं, हम अपने कारोबार के लिए रो रहे हैं, हम अगर बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तालीम की प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पास खाने पीने की अशिया नहीं है, हमारे पास फलानी चीज़ नहीं है, हम दिवालिया हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, फ्रूट महंगे हो रहे हैं, ठीक है। क्यों हो रहे हैं? मेरी बात सुने, हर रोज़ खाना काबा की छत के पर हमारे मुफ्ती साहब कहते हैं, हमारे मुफ्ती साहब जो कहते हैं, मैं बहुत कम इल्म को आदमी हूँ, ठीक है, मगर हमारे मुफ्ती साहब हम जिस दस में बैठते हैं, उन्होंने कहा है कि रोज़ाना जिस तरह के अमाल भेजोगे उस तरह अमाल उधर से वापसी भी आएंगे। कि पूरे तुर्की के अंदर सर इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोस्ती सीखनी है तो इंडिया से सीखें, अगर इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखें। बिल्डिंगों के नीचे, मलबे के नीचे दबे हुए थे, उन लोगों को बाहर निकाला और बताया कि इंसानियत की मिसाल ऐसी होती है। क्या समझते हैं, इंडिया ने अच्छा काम किया या गलत काम किया? इंडिया ने अच्छा काम किया। और पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, ये बताएं। वो खुद लेने चले गए थे। पाकिस्तान खुद लेने चला गया था। हाँ, वो खुद लेने चले गए थे। सही पकड़े हैं सर हम तो ये कहते हैं कि मुसलमान किसी के साथ धोखा नहीं करता, मुसलमान फ्रॉड नहीं करता, हमारे हुक्मरान भी तो मुसलमान ही है। देखे भाईजान, मुसलमानी इसमें ना लाएं, सियासत नीरा झूठ है पाकिस्तान के अंदर। जिसने मदीने का कहा था ना, उसने एक आने का काम नहीं किया। मैं बनाएंगे रियासत मदीना। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति। सर हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं है, मेरी बात सुने पहले, जो कहते हैं कि हम कहते हैं कि मुसलमान अपने वादे के पक्के नहीं है, यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है सर। अगर देखें कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई है, वो कैसे बन गई, और हम यहाँ पर ये खराब है, तो कैसे खराब है हमारे हालात? ठीक बात कर रहा हूँ कि उनके लीडर उनको अच्छे मिले हुए हैं। हमारी बदनसीबी है, हमें लीडर नहीं मिला, हमें तमाशबीन मिले हैं, नोट इकट्ठा करने वाले मिले हैं। आप हमारी कहीं भी चले जाएं, करप्शन ही करप्शन है कि नहीं है।
हालांकि मैं शिकवा ये भी करता हूं कि हमारे मीडिया भी जॉनसन है हमारे मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है। तो नसीबी है, ये खुदा करे इनको गारत कर दे हमारी लीडरशिप को, जिसने हमें मदारी बनाया हुआ है, डुक 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 नचा रहे हैं। देखें आप कैसी बात कर रहे हैं। हमें चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार है, मीडिया दे, अदारे दें। इंडिया की क्या मजाल है यार। सर इंडिया तो रिलेशन अच्छे चाहता है। अब सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया उनको, आप हमने इतना सा हिस्सा ले लिया। अच्छा सर कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया? सारा हिंदुस्तान बड़ा है, पाकिस्तान उसमें 2-5 आ जाते हैं। वो तो उनकी हिम्मत थी ना, उन्होंने उनकी हिम्मत की ठीक है, फिर उनको अब हम हमारी भी हिम्मत होनी चाहिए। हमारी हिम्मत कहाँ से आएगी? सर कहाँ से आएगी, यही सवाल मैं आपसे हम लगे हुए हैं अपनी अय्याशियों में। सर ये तो हमारी गलती है ना। हाँ तो फिर हम ब्लेम क्यों कर रहे हैं इंडिया को? उसको तो मैंने ये नहीं कहा, मैं क्या तजारत करो। आपने कहा कि उसने हमें छोटा हिस्सा दे दिया, खुद बड़ा ले को लिया। दिया, ये लेने वालों ने भी वही तो बता रहा हूँ आपको कि उसके अंदर हिम्मत थी, उसके अंदर हिम्मत है। उनके ये हमारे जौन से नालायक थे लीडर, उन्होंने कहा जी ठहर जो मुझे यहाँ का गवर्नर बना दो, बोल्टमैटन ने कहा। हमने कहा नहीं, हमें अपनी कुर्सी चाहिए, हमारे अंदर गरूर है कि हम मुसलमान हैं। सही है ये बात सुन लो, ये सही है। मेरी बात सुन, आज मुसलमान हो तो इंडिया क्या पूरी दुनिया भी नहीं दे सकती। हम है ही नहीं मुसलमान, हमारे कलमा शरीफ लिखा हुआ बस सलाम अलैकुम, अमल का हमारे पास कोई नहीं। इसलिए मैं कहता इस्लाम की बात ना किया करो, कोई भी लीडर ना करे। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ नमाज पढ़नी दरबार चल गए, ये इस्लाम नहीं है। हमने अपना इमेज इतना खराब क्यों किया हुआ वर्ल्ड वाइड में? बस वो ऐसे ही है, जब बगैर पढ़े लिखे लोग होंगे तो यही कुछ होगा। सर आपको पता है कि जब ज़िलज़िला आया तो यहाँ से हमारे शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि भाई मैं तुर्की आ रहा हूँ, तो वहाँ से तुर्की के ऑफिशियल्स ने कहा कि भाई आप कहाँ आ रहे हो, यहाँ पे हालात हमारे पहले ख़राब हैं, आपको यहाँ पे आओगे तो सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हम अपने मसले को लेके परेशान है, तो आप आगे हमारी मसाइल को और ज़्यादा बढ़ाओगे। बताएं कि बेइज्जती हुई कि हमारी बहुत ज़्यादा हमने अपनी इज्जत में इजाफा करवाया? नहीं, ये बेइज्जती हुई है, क्योंकि सर जाने चाहिए थे 4 आदमी, तो जा रहे थे 40। पाकिस्तान क्राइसिस का शिकार है, हम हिंदुस्तान से अलग हुए इसलिए हुए कि हम ज़्यादा तरक्की कर सकें, अपने इस्लाम को ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर सकें। लेकिन आज देखते हैं तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी, दूसरी तीसरी बनने जा रहा है, बड़ी मैशियत बनने जा रहा है। शक नहीं। तो यहाँ से मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे, क्या हमने इंडिया से अलग होकर गलती कर ली जो कि हमें संभाला नहीं जा रहा? नहीं, पूरी बात सुन लें। जो कि आज हमसे संभाला नहीं जा रहा, वो हमसे यही कह शिकवा कर रहे हैं, इंडिया हमसे यही कह रहा है कि भाई तुमसे तुम्हारा मुल्क संभाला नहीं जा रहा, तुमने हमसे अलहदे तो ले ली, अलहदगी तो कर ली, आज तुम्हारे मुल्क वो क्राइसिस में जा रहा है। कैसे देखते हैं हम इसको? देखें, उसको बदतमीज आदमी को, मोदी को बतलाए कि पाकिस्तान आज भी अमन पसंद है, यहाँ का हर अकलियत जॉनसन है ऐश कर रहा है, वहाँ मुसलमान ज़िबा हो रहा है, वहाँ ईसाइयों के गिलजों में तबाही मचाई जा रही है, आग लगाई है। तुम्हारे पास कौन सी जमहूरियत है? सिर्फ तुम्हारे पास वो है कि ताकत तुम्हारे पास है और कुछ नहीं। जमहूरियत उसके पास भी नहीं है, वो हमें क्या पालेगा? ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस को ज़्यादा आज़ादी है। यार हमें इंडिया की इतनी बकवास करने की ज़रूरत क्या पड़ी हुई है? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस चीज़ को। ठीक है, तरक्की की है उसने, हर चीज़ की है, मान लेते हैं। हमने, हमारा इतना पाकिस्तान है, हमने क्या तरक्की करनी थी? उसके बाद बदनसीबी है जो हमारे इतना सा उसने तरक्की कर ली, वो की है ना, उनके लीडर थे। मैं यही तो बार बार कही जा रहा हूँ कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है। लीडर हो कि जिसका कोई कहना ना माने। वही पूछ रहा हूँ आपसे, क्या हम कौम है या हजूम है कि हर कोई अवाम अलग अलग पार्टी को फॉलो कर रही है लेकिन कोई पाकिस्तानी नहीं है? कोई पाकिस्तानी नहीं, दुश्मन कर रहे हैं। मैं अपनी बात भी करता हूँ, मैं पाकिस्तान से नहीं मोहब्बत करता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता, मैं यहाँ थूक देता हूँ। मोटरसाइकिल ऐसे चल रही होती जैसे कि आसमान पर चला रहा है। पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं करता। पाकिस्तान से मोहब्बत करता तो हिंदुस्तान की मजाल है या मिडिल ईस्ट वालों की मजाल है, मसाल दें उनके किया। उन्होंने हमसे सीखा जो हमें कह रहे हैं, जिन पत्तों का दी हवा हमने वो हम पर ही बरस पड़े। Thank you for watching.